वाद बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखिए वाद का मतलब क्या होता है? देखिए वाद का मतलब होता है नजरिया। लिज्म, ये लिज्म है ना। अच्छा, ये संविधानवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, ये सब एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना। समाजवाद, सोशलिज्म। तो ये वाद का मतलब समझिएगा बहुत ध्यान से, एकदम नजरिया या फिर दृष्टिकोण, है ना। वाद का अर्थ नजरिया या फिर दृष्टिकोण। क्या है नजरिया और क्या है दृष्टिकोण? भाई हर व्यक्ति अलग है अपने प्रकार का, और हर व्यक्ति के अलग नजरिए और अलग दृष्टिकोण है। कोई शादी हो और उसमें कोई नौजवान जाएगा, खूब उछलेगा कूदेगा, और उसको शादी मोतीचूर के लड्डू लगेंगे। हाँ भाई, शादी शादी। वहीं कोई बुजुर्ग आदमी दूर से बैठ के सब तमाशा देख रहा है। वो जानता है कि शादी दो आत्माओं का ऐसा मिलन है जिसके बाद परमात्मा से मिलना शेष रहता है। दूर से देख रहा है, तुम कूदो, वो तो सब देख के बैठा है। तो ये नजरिया है दोस्तों, दृष्टिकोण है, वाद। हर व्यक्ति के अपने नजरिए अलग है। कोई किसी विषय में कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। भाई अगर साइंस की भाषा में कहें तो ये जो हमारा फिंगरप्रिंट है, हर आदमी का अलग होता है कि नहीं होता है? होता है ना। किसी का ही फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। अरे आधार कार्ड पे हम लोग देते हैं अंगूठा, आधार कार्ड में वो हमारा बायोमेट्रिक पूरा उसमें डिटेल रहता है। तो ये अलग अलग है सबका। वैसे ही हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता किसी विषय पे अलग है। और संविधान सबको कहता है कि तुम सोचो, सोचने की तुमको आजादी है। ठीक है। तो संविधानवाद जो है ये नजरिए की बात करता है। दोस्तों संविधान होता है और हो सकता है, लेकिन संविधान के साथ साथ संविधानवाद भी हो, ये आवश्यक नहीं है। अब चाइना में भी संविधान है ना, संविधानवाद भी है। कैसा संविधानवाद है अभी मैं आऊंगा, क्या है संविधानवाद, पहले आप एक भूमिका जान लें। 1989 में वहां पे कुछ छात्रों ने आंदोलन करना शुरू किया। वहां एक चौक है, जैसे हम लोग के यहाँ जेपी चौक है, वहां तियानमेन चौक है। तो तियानमेन चौक पे उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। सरकार ने पूछा क्यों आंदोलन कर रहे हो भाई? हम आपके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, तानाशाही के विरुद्ध। अच्छा, तोप के मुंह पे लड़कों को लगाया गया, उड़ा दिया गया, उड़ा दिया उन्होंने। तो संविधान होना एक बात है और संविधानवाद होना दूसरी बात है, ये अलग बात है। अच्छा, जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। जहां संविधान है वहां तो संविधानवाद ठीक है, हम अपेक्षा करते हैं कि होगा। लेकिन जहां संविधान नहीं है वहां भी संविधानवाद हो सकता है। ब्रिटेन, कोई लिखित संविधान नहीं है ना, लेकिन संविधानवाद है। अब जरा जान लें कि संविधानवाद है क्या। अच्छा, मैंने शुरू में नजरिया और दृष्टिकोण की बात की कि नजरिया हो, दृष्टिकोण हो, मूल्य हो। हर व्यक्ति के अपने मूल्य हैं। हर व्यक्ति कुछ चीजों को सोचता है। और जैसे मेरे जैसा व्यक्ति शादी विवाह में, बारात में, अभी मेरे एक मित्र की शादी थी, तो सब कोण है क्या? संविधान का दृष्टिकोण क्या है बताइए? कोई भाई, मेरे भाई बताइए। संविधान का नजरिया, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। या
दृष्टिकोण, इसी को हम मूल्य भी कहते हैं या फिर मूल्य। क्या है संविधान का दृष्टिकोण, नजरिया और मूल्य? तो मेरे भाई, संविधान का नजरिया क्या है? स्वतंत्रता है, गरिमा है, समानता है, ये सब क्या है? और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये सब क्या है? संविधान का नजरिया है, दृष्टिकोण है। तो ये दृष्टिकोण जो है संविधान का, स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और भी चीज क्या वो है। पहले आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले ध्यान से सुनिए। मैंने अभी आकांक्षाएं और लक्ष्यों की बात की थी और उनमें मैंने ये बात कही थी कि गांधी जी का ये आदर्श था कि एक एक व्यक्ति के आंख से आंसू। कैसे आप आंसू पोंछिएगा? दोस्तों, अंग्रेजों से आजाद होना लक्ष्य नहीं था और सरकार बना लेना भी लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था इनको प्राप्त कर लेना, इन दृष्टिकोणों को प्राप्त कर लेना। ये जो नजरिया संविधान दे रहा था, इनको प्राप्त कर लेना हमारा दृष्टिकोण था। वो तो बाद की बात है, प्रस्तावना में क्या क्या है वो आप अभी छोड़ दीजिए। ये नजरिया है, ये मूल्य है संविधान में, इनको प्राप्त कर लेना। ये दृष्टिकोण, संविधान का दृष्टिकोण। कहा जाता है ना कि एक मेरे दोस्त है, बड़ी मजाकिया है, तो कह रहे हैं कि गाय घास नहीं खा रही है। क्यों भाई? तो गाय सूखी हुई, घास सूखी, गाय सूखी नहीं, सॉरी, घास सूखी हुई है। तो फिर मैंने कहा कि तब कैसे खाएगी? बोलता है कि हरा चश्मा पहना दे। हरा चश्मा पहना देंगे तो घास हरी दिखने लगेगी, तो खा लेगी। यही वो चश्मा है। ऐसे ही हम देखेंगे तो कुछ नहीं। संविधान की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें हर कुछ बढ़िया से दिखाई देगा और हर चीज में स्वतंत्रता, गरिमा, समानता, बंधुत्व, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो इन सभी को देखने के लिए, इन सभी मूल्यों के लिए हमें ये हो गया है क्या इधर, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा होता तो अभी तक प्रस्तावना वगैरह सब मैं पढ़ा दिया होता है ना। लेकिन आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना है, लेकिन साथ साथ मेंस के दृष्टिकोण से भी चलना चाहिए। और संविधानवाद एक ठीक ठाक टॉपिक है। इससे प्रश्न बीपीएससी का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है ये संविधानवाद। इसीलिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है, लेकिन चलिए। तो संविधानवाद जो है, इसने इन मूल्यों को तय किया भाई। अरे 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 पेटवा पर जोर ये सारे मूल्य संविधानवाद में, संविधान ने इन मूल्यों को तय किया। और संविधानवाद जो है क्या कहता है कि अब ये मूल्य है, तो इनके रक्षक चाहिए। दोस्तों, संविधानवाद ये नहीं कहता कि सरकार को हटा दो। संविधानवाद ये कहता है कि संविधान जिस नजरिए को देता है, जिस दृष्टिकोण को देता है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। ये रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी ना। कल मैंने बताया था कि संघर्ष होंगे तो सरकार होगी। तो सिर्फ संघर्ष रोकने के लिए सरकार नहीं होगी, सरकार दलिया भी खिलाएगी, है ना। सरकार मिड डे मील योजना भी आयोजित करेगी। सरकार आयुष्मान भारत योजना भी लाएगी, स्वास्थ्य भी देखेगी। यानी वो इन मूल्यों को ध्यान में रखेगी सरकार। तो इसीलिए हमने इन मूल्यों के लिए क्या किया मेरे भाई? सरकार की स्थापना कर डाली, सरकार बना ली। अब सरकार आ जाए तानाशाह के हाथ में,
तो फिर वो इन चीजों को ध्यान में रखेगा क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को ध्यान में रखेगा वो व्यक्ति? तानाशाह के हाथ में एडोल्फ हिटलर अगर कोई आ जाए और उसके हाथ में आ जाए ये सरकार, तो वो इन मूल्यों को ध्यान में रखेगा क्या? वो तो कहेगा मेरे शब्द ही है शासन है। लुई 14वां क्या कहता था? मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही है ना कानून है ना? तो उसके शब्द ही कानून है। राजमाता शिवगामी वाला जो शासन है, मेरा वचन ही है शासन। तो वचन और ये सब गया भाड़ में, इसका कोई महत्व नहीं। तो संविधान ने जिस नजरियों को यहाँ पे रखा है, हमें ऐसी सरकार चाहिए थी जो उसका संरक्षण करे। अब सरकार ही बना दे हम ऐसा, क्यों कहे कि ये क्या, हटाओ साइड। तो मैंने अब याद कीजिए, मैंने क्या कहा है शुरू में? संविधान होने के बावजूद संविधानवाद हो जरूरी नहीं। संविधान हो और संविधानवाद भी रहे जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने सरकार बनाई कि वो इन मूल्यों की रक्षा करे। अब सरकार उड़ने लगी, सरकार ने कहा कि हम तो सरकार है ना? तब हमने कहा कि अच्छा, अमेरिकी लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, तुम सरकार हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इनके पर काटो। तो उन्होंने कहा कि इनको सीमित करो। तो सरकार तो ठीक थी, लेकिन बात किसकी हुई? सीमित सरकार की बात हुई, है ना? लिमिटेड गवर्नमेंट। आप सरकार है, अच्छी बात है, मानते हैं भाई आप सरकार है मोदी जी, लेकिन आप सीमित हैं। अंग्रेजी में कहावत है, योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स। तलवार भाजिए, अब मेरी थोड़ी सी भी नाक आई तो आप रुक जाइए, नाक कटा तो फिर आपकी चर्बी उधेड़ दूंगा मैं। तो योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स। तो आप सरकार है, बहुत अच्छी बात है, हम जय हो करेंगे, लेकिन आप कहाँ रहिए? सीमा में रहिए, आपकी सीमा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधानवाद का सीधा अर्थ है सीमित सरकार। प्रश्न होता है ये पीटी में कि संविधानवाद का अर्थ क्या है, इसको याद रखना है, सीमित सरकार। अभी और आगे इसमें है एनालिसिस, पहले इतना आप जानिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधा मतलब क्या? लिमिटेड गवर्नमेंट। पीटी का एक प्रश्न हो गया। संविधानवाद का अर्थ सीमित सरकार। और मेरे भाई, सीमित सरकार कब होगी? जब सीमित सरकार तब होगी जब विधि सर्वोच्च हो। मध्यकाल में क्या था? सुल्तान की विधि, सुल्तान का कानून, सुल्तान का नियम, सम्राट की आज्ञा, है ना? अब वो सब कुछ नहीं है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो जो प्रतिज्ञा लोग शपथ बोलते हैं ना, शपथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करूंगा, मैं संविधान द्वारा स्थापित, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो सीमित सरकार हो, और सरकार सीमित कब होगी? जब विधि सर्वोच्च होगी। यानी संविधानवाद का एक दूसरा मतलब है विधि का शासन, इसको भी लिख लें। संविधानवाद का एक दूसरा अर्थ विधि का शासन। एक तो ये अर्थ है कि सीमित सरकार हो,
लेकिन इसका दूसरा पहलू है क्या? विधि का शासन स्थापित हो। संविधानवाद का सीधा अर्थ है सीमित सरकार हो, और दूसरा पहलू है कि विधि का शासन हो। तो विधि का शासन, विधि सर्वोच्च। अच्छा, विधि सर्वोच्च होगी तो क्या होगा? देखो भाई, जब विधि सर्वोच्च होगी तो सरकार के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। तब क्या करेगी सरकार? विधि का शासन करेगा ये कि सरकार जो है वापस से, ये जो सरकार है इसको, इसकी शक्तियों को क्या करेगा? इसकी शक्तियों को ये क्या करेगा? सरकार में शक्ति का पृथक्करण हो जाएगा। शक्ति का पृथक्करण का अर्थ, अब शक्ति एक जगह नहीं होगी। अब शक्ति 3 भागों में बांट देगा, काट देगा सरकार को। विधि जो है ना, ये अस्तूरा है, दाढ़ी बना देता है। विधि का शासन जब स्थापित होगा तो सरकार की हैसियत क्या हो जाएगी? कुछ नहीं, कोई फायर नहीं, सरकार फ्लावर हो जाएगी, है ना? कोई हुड़हुड़ दबंग नहीं, राज्यपाल यादव। हुड़हुड़ दबंग वाला सिस्टम नहीं, तुम राज्यपाल यादव बन के रहो ऐसे चुपचाप, ज्यादा उड़ोगे फल काटे जाएंगे। तो इसीलिए शक्ति का पृथक्करण होगा, और सरकार जो होगी उसकी बढ़िया से कुटाई करके, और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो सरकार की सुताई करके और उसकी शक्तियों को छींट दिया जाएगा, और यही है विधि का शासन। तो बड़ी विध्वंसक हो जाती है ना? पहले तो मुगल सम्राट होते थे, राजा भी होते थे, कानून भी उन्हीं के हाथ में होता था। कोई कुछ करता था तो वो सीधे खून के बदले, और तो थोड़ा ज्ञान ले लो। लक्ष्मण ने कहा कि बताओ, इतना शक्तिशाली आदमी जो है विध्वंस करेगा ही करेगा, नाश कर देगा। तो शक्ति एक जगह केंद्रित हुई, ठीक है? अभी देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, अलर्ट होंगे आप, मोदी जी जाके चंद्रचूड़ साहब के आरती करने लगे। विवाद हुआ कि नहीं हुआ? लोग कहने लगे अरे तौबा 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 तौबा, ये तो शक्ति का पृथक्करण को नाश कर दिए मोदी जी। विधि का शासन कहता है कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्तियां एक जगह नहीं। जाके अब विधायिका न्यायपालिका से कानाफूसी करने लगे, तो ये कानाफूसी चलेगी? शक्ति का पृथक्करण तब रह कहा जाएगा। तो इसीलिए शक्ति का पृथक्करण आवश्यक है, ताकि इस दृष्टिकोण को हम बचा सके, इस नजरिए को हम बचा सके। मैंने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा तो कहा था कि दोस्तों, स्वतंत्रता पढ़ लेना एक बात है, अब भोग लेना एक बात है। आजादी आप पढ़ लेंगे किताब में, अब संविधान में तो लिखने को लिखा हुआ है, सब पालन होता है क्या? आज के समय में तो अब क्या ही कहें, लेकिन मैक्सिमम चीजों का पालन किया जा रहा है देश में।
स्वतंत्रता पढ़ लेना एक बात है और उसको लागू कर लेना। ब्रिटेन है नहीं, संविधान ही नहीं है। संविधानवाद है वहां तो भयंकर संविधानवाद है भाई। हमारे यहाँ एक दिन मैं बीबीसी का कोई न्यूज सुन रहा था, तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे तो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। पत्रकार पूछता है इसलिए कि समाज में लोकतंत्र नहीं है। मतलब तो यहाँ पे तो पिताजी बड़े लड़के को पीटते हैं अगर वो बात नहीं मानता है तो, बड़ा भाई छोटे भाई को पीटता है, छोटे भाई कुछ नहीं मिलता है तो कुत्ता बिल्ली को पीट के अपना। हाँ, तो कहने का मतलब कि यहाँ पारिवारिक लोकतंत्र नहीं है, सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। आप आसपास अपने तमाम उदाहरण भी देखते ही होंगे। तो जब आप सामाजिक लोकतंत्र आपके नहीं है तो आप देश में लोकतंत्र की बात करते हैं। आप तो अपने मन से शादी भी नहीं कर सकते, अपने विवाह में बाराती बन के जाना पड़ता है। लोकतंत्र का हो रहा है तो लोकतंत्र तो कहाँ है लोकतंत्र? और देश में लोकतंत्र की बात भाई, अगर 60 साल के पिताजी हैं और 30 साल का पुत्र है तो वो तब भी माना जाता है लड़का बड़ा हो। अभी क्या उम्र में पुत्र 18 साल का हो गया, उसको मताधिकार उसको है, फिर भी लड़का बड़ा। लोकतंत्र है कहाँ? सामाजिक स्तर पे नहीं है, पारिवारिक स्तर पे नहीं है। बेटा कहेगा कि हम ये करेंगे, पिताजी कहेंगे अच्छा, हमारा आगे ही बात। अच्छा, तो ये बात सही बोले थे ना अम्बेडकर कि यहाँ लोकतंत्र सफल नहीं होगा। हाँ, मूल्य है, बिल्कुल है मूल्य। अच्छा, आप देखिए प्रचंड लोकतंत्र है अमेरिका में, यूरोप में, उन देशों में गजब का लोकतंत्र है। पारिवारिक लोकतंत्र भी जबरदस्त है। बेटा बड़ा हो गया, कहता है कि हम साथ नहीं रहेंगे, ठीक है तुम आजाद हो जाओ, कमाओ। अब हम लोग क्या कानाफूसी, तो लोग कानाफूसी से मर जाएंगे भाई। अगर देखनी बढ़िया भाई तब से बदल गई बात। भाई आप उनको क्यों खोज रहे हैं? उनकी शादी हो गई है क्या? मैं देखिए दोस्तों, समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। संविधानवाद एक नजरिया है, दृष्टिकोण है। संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उनको कायदे से इम्प्लीमेंट करने का और उस हिसाब से, उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से चलने का नाम है संविधानवाद। संविधान के नजरिए से चलने का, संविधान का सीधा सा मतलब है सीमित शासन। सरकार सीमित होगी तो इस पे वो नजर बना, वो इसको करेगी। सरकार हम इसलिए नहीं बना देंगे कि आप क्या पहनिएगा, क्या खाइएगा, इस पे भी सरकार जो है पाबंदी लगाने लगे। सरकार इसलिए हमने नहीं बनाई कि वो हम शासन करे, लेकिन ठीक से शासन करे। इसीलिए हमने सीमित सरकार की कल्पना की। ये संविधानवाद की वजह से है सीमित सरकार। और सीमित सरकार तभी होगी जब विधि सर्वोच्च होगी, विधि का शासन होगा, सुप्रीम लॉ होगा। तब जब सुप्रीम लॉ होगा तो विधि का शासन वैसे ही स्थापित होगा। तो अब पीटी में एक प्रश्न